नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। सरकार कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन देश के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सरकार का दावा है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बयानों को देखें तो लोगों की जान बचाने का जज्बा कम और किसी भी तरीके से लाभ कमाने का शातिर अंदाज ज्यादा नजर आता है। स्वदेशी वैक्सीन अभी बाजार में नहीं आई है, लेकिन इनसे जुड़े हुए विवाद सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान भारत बायोटेक की तरफ से आया है। यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो कंपनी लाखों लोगों की सेहत के लिए ऐसा चलताऊ नजरिया रख सकती है तो उसकी बनाई वैक्सीन की विश्वसनीयता क्या होगी। भारत बायोटेक कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोवैक्सीन नाम का टीका बना रही है। यह वही टीका है जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लगाया गया था, लेकिन इस टीका लगवाने के बाद भी वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। भारत बायोटेक ने जो टीका बनाया है उसके तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन कंपनी के साथ समस्या यह है कि फेज 3 के ट्रायल के लिए इसे वॉलंटियर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद कंपनी ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें वैक्सीन से जुड़ी हुई बेसिक जानकारियां जो थी वो साझा की गई थी। कंपनी का यह दस्तावेज वैक्सीन को येन केन प्रकारेण कमाई का जरिया बनाने की मंशा जो है उसकी पोल खोलता है। इस दस्तावेज में वॉलंटियरों को समझाने के लिए सवालों की एक पूरी सूची दी गई है। इस सूची में से एक सवाल यह है कि जब सरकार 50 साल से ऊपर व्यक्तियों का जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रही है तो मुझे कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में क्यों शामिल होना चाहिए। इसके जवाब में कहा गया है कि जो मुख्य जांच करता है वो वॉलंटियर्स को बताएं कि यह वैक्सीन उन्हें कोविड-19 से बचाएगी। चूंकि सरकार द्वारा टीका लगवाने में अभी कई महीने लग सकते हैं, इसलिए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दस्तावेज में केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वैक्सीन आई भी कोरोना की तो पहले महीने में वैक्सीन की उपलब्धता काफी सीमित रहेगी। इसके अलावा यदि वैक्सीन उपलब्ध भी हो गई तो पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को, इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस और सशस्त्र बल के जवान भी शामिल हैं। इन लोगों का सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा। इस श्रेणी के लोगों को टीका लगाने के बाद 50 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों को टीका लग पाएगा, जिनकी संख्या तकरीबन 50 करोड़ है। इस आधार पर भारत बायोटेक के दस्तावेज में कहा गया है कि 50 साल से अधिक के उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगवाने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि श्रेणी के लोग फेज 3 के ट्रायल में शामिल हो और वैक्सीन लगवाकर खुद को सुरक्षित करें। मतलब यह सलाह जो है वो भारत बायोटेक के जो दस्तावेज है उसमें वॉलंटियर्स के लिए दी गई है। फार्मा कंपनी के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया। कंपनी की बेहयाई की हद देखिए कि वैक्सीन को, इस कंपनी की बनाई वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है और यह टेस्टिंग के फेज में है, लेकिन कंपनी लोगों से कह रही है कि आइए और यह वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचिए। विशेषज्ञों ने कंपनी के इस दावे की कड़ी आलोचना की है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत बायोटेक यह दिखा रहा है कि ट्रायल में शामिल लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षा मिल जाएगी। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण और यह किसी भी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन करने का सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है और पहला चरण होता है। इसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है और इसके क्या क्या संभावित साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं। कुछ मामलों में यह साइड इफेक्ट बेहद गंभीर भी हो सकते हैं। भारत बायोटेक का यह दस्तावेज साफ तौर पर गुमराह करने वाला है। वैक्सीन का जो ट्रायल किया जाता है उसका उद्देश्य इसके प्रभाव को भली भांति जांचना और परखना होता है, लेकिन भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन के प्रभावी होने की धारणा पहले से ही बना दी है। यह धारणा बनाने का आधार क्या है? जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बतौर वॉलंटियर यह वैक्सीन लगवाई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। हालांकि इसके तुरंत बाद
भारत बायोटेक ने सफाई भी पेश की, जिसमें कहा गया था कि वायरस से बचने के लिए इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी पड़ती हैं और अनिल विज ने केवल 1 ही डोज ली थी, जिसके चलते वह कोरोना संक्रमण का शिकार बन गए। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने 23 अक्टूबर के दिन इस कंपनी को फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी थी, लेकिन भारत बायोटेक ने इस दस्तावेज को जारी कर मेडिकल रिसर्च के मूलभूत सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। यह सिद्धांत यह कहते हैं कि वैक्सीन या किसी भी दवा का अगर ट्रायल चल रहा है तो रिसर्चर को निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियरों को यह जान लेना चाहिए कि यह वैक्सीन लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद बेपरवाह हो जाना बिल्कुल ही गलत है और खतरनाक भी है। कायदे से कंपनी को यह दस्तावेज वापस लेना चाहिए और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।